हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला। एक्सिस फॉर्मेशन, ड्रोसोफिला की एक्सिस फॉर्मेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। क्लीवेज इसके अंदर कैसा होता है, ये कैसा एग है, ड्रोसोफिला का एग है मैक्रोलेसितल यानी कि जिसमें योग का अमाउंट ज्यादा है, सेंट्रोलेसितल है और योग प्रेजेंट है और सेंटर में है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है यानी कि योग वाले रीजन पे डिवीजन नहीं होता है और सुपरफिशियल डिवीजन होता है यानी कि परिधि पर डिवीजन होता है। ठीक है, डेवलपमेंट की बात करें तो ड्रोसोफिला डेवलपमेंट जो है दो तरीके से कंट्रोल होता है, मैटरनल कंट्रोल और जाइगोटिक कंट्रोल। मैटरनल कंट्रोल का मतलब है अर्ली डेवलपमेंट अप टू मिड ब्लास्टुला स्टेज। ठीक है, और जाइगोटिक कंट्रोल जो होता है ये कब होता है, इन लेटर डेवलपमेंट यानी कि आफ्टर मिड ब्लास्टुला स्टेज। ठीक है, so this is the whole life cycle of Drosophila. Okay, ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में हम देख सकते हैं ड्रोसोफिला में तीन भाग का डेवलपमेंट होता है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, थॉरेक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, T1, T2, T3। एब्डोमेन में 9 सेगमेंट होते हैं, A1 से A9। ठीक है, नाउ अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ड्रोसोफिला में 3 डेवलपमेंटल स्टेज होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर, डॉर्सल वेंट्रल, एक्सिस डिटर्मिनेशन। दूसरा है नंबर एंड ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी सेगमेंट डिटरमाइंड। तीसरा है आइडेंटिटी ऑफ ईच सेगमेंट डिटरमाइंड। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन ऑफ जर्म सेल का स्पेसिफिकेशन होता है। ठीक है, और आप इसमें पोल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं और दूसरी साइड जो होती है सोमेटोप्लाज्म होती है। ठीक है, ये पोल सेल ये ही प्राइमोर्डियल जर्म सेल का आगे स्पेसिफिकेशन जो है ये करती है। नाउ द एक्सप्रेशन की बात करेंगे हम, एक्सप्रेशन ऑफ ड्रोसोफिला जीन इन टर्मिनल ऑर्डर। द एक्सप्रेशन ऑफ जीन जो है किस फॉर्म के अंदर होता है, कैस्केड के फॉर्म में होता है, यानी कि एक जीन का प्रोडक्ट है वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो कंटिन्यू ये प्रोसेस जो है चलता जाता है। फर्स्ट पढ़ेंगे हम मैटरनल अफेक्ट जीन, जिसे एग पोलैरिटी जीन भी कहते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है दैट इज इनहेरिट सम mRNA। ठीक है, अब ये कुछ mRNA इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग में। ठीक है, और जो कि जिस ये mRNA जो है द ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA टू एग, और ये मैटरनल अफेक्ट जब जीन काम करेगा तो ये जो है ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है, ना एक्सप्रेस देयर मैटरनल अफेक्ट जीन। ठीक है, अब इनका एक्सप्रेशन होगा ट्रांसपोर्ट mRNA इनटू द अनफर्टिलाइज्ड डेवलपिंग एम्ब्रियो। ओके, अब इसमें कुछ नर्व सेल होती है। ठीक है, वो दे एक्सप्रेस द मैटरनल अफेक्ट जीन। मैटरनल अफेक्ट जीन है बाइकोट, नैनोस्कॉडल, टॉर्सल एंड हंचबैक, और इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो mRNA होंगे। ठीक है, और फिर mRNA को डेवलपिंग एम्ब्रियो में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, नाउ रोल ऑफ मैटरनल अफेक्ट जीन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, द प्रोडक्ट एस्टैब्लिश। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट एस्टैब्लिश होगा तो क्या होगा, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस डिटर्मिनेशन होगा और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिटर्मिनेशन होगा। ठीक है, प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ द मैटरनल अफेक्ट जीन एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड एक्टिवेट द नेक्स्ट लेवल ऑफ जीन। ठीक है, और ये कब तक होगा, अप टू मिड ब्लास्टुला स्टेज। ठीक है, फिर आफ्टर मिड ब्लास्टुला स्टेज जाइगोटिक कंट्रोल जीन आ जाएंगे। जाइगोटिक कंट्रोल जीन पढ़ते हैं। फर्स्ट जाइगोटिक कंट्रोल जीन है दैट इज द गैप जीन। ठीक है, दे ऑर्गेनाइज द ब्रॉड रीजन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, इट डिवाइड द एम्ब्रियो इनटू 2 रीजन। ठीक है, इफ म्यूटेशन अकर्ड इन द गैप जीन तो क्या होगा, द रिजल्ट इन द गैप इन बॉडी प्लेन। ठीक है, जब गैप जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा तो बॉडी प्लेन में यहाँ पे गैप आ जाएगा। द सीक्वेंशियल लार्वल सेगमेंट डिलीट फ्रॉम द लार्वा। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जीन का डिलीशन हो गया, म्यूटेशन होने के बाद इस सेगमेंट का यहाँ पे म्यूटेशन हो गया। दूसरा जीन है वो है पेयर रूल जीन है। दे एक्सप्रेस इन द पेयर। ठीक है, दे डिवाइड द एम्ब्रियो इनटू द यूनिट ऑफ 2 सेगमेंट। ओके, यहाँ हम देख सकते हैं एक पूरी सीक्वेंस है और हम देख सकते हैं कि
यहाँ पे ऑड स्किप जीन है और इवन स्किप जीन है, ठीक है। इफ द म्यूटेशन इन जाइगोटिक पेयर रूल जीन, तो क्या होगा, रिजल्ट इन एवरी अल्टरनेट सेगमेंट इज डिलीशन इन द लार्वा, ओके। तो अगर ये पेयर के फॉर्म के अंदर, इसलिए हर एक अल्टरनेट जो जीन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलीट होता जाएगा। तो ऑड स्किप जीन में क्या होंगे, एवरी ऑड सेगमेंट इज डिलीटेड, हर एक ऑड सेगमेंट डिलीट हो जाएगा। अब इवन स्किप जीन में क्या होगा, हर एक जो इवन जो जीन है, इवन स्किप जीन है, वो डिलीट होते जाएंगे। तो ये जो सेगमेंट है इवन स्किप वाले वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द पेयर रूल जीन एक्टिवेट द नेक्स्ट जीन, और नेक्स्ट जीन कौन सा है, सेगमेंट पोलरिटी जीन है। डिटरमाइन द इंटीरियर पोस्टीरियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईच सेगमेंट, ठीक है, जो कि हर सेगमेंट का इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों चीज जो है डिटरमाइन कर रहा है। जैसे हम देख सकते हैं इसमें फर्स्ट सेगमेंट के अंदर हमें दिख रहा है ये इसका इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, इसका ये इंटीरियर और ये पोस्टीरियर है, ठीक है। इफ द म्यूटेशन इन द जाइगोटिक सेगमेंट पोलैरिटी जीन, तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ द सेगमेंट पोलैरिटी, ओके। तो रिजल्ट इन द सेगमेंट इन विच द पोस्टीरियर स्ट्रक्चर आर द रिवर्स बाय ए मिरर स्टेज, मिरर इमेज, ठीक है। इसी को कहा जाता है मिरर इमेज डुप्लीकेशन। इसे हम इसमें समझ सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे देख लें, अब ये जीन ए है और ये यहाँ पे जीन बी है, ठीक है। अब ये म्यूटेशन होने के बाद क्या होगा, ये अपनी मिरर इमेज बनाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मिरर इमेज बना रहा है। तो फॉर्म द डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गन, तो ऑर्गन ही वहां पे उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होंगे सेगमेंट पोलरिटी जीन। इससे पहले हमने पढ़े थे पेयर रूल जीन, कि पेयर के फॉर्म के अंदर वो जीन जो है काम करते हैं, और गैप जीन जो कि क्या करते हैं कि अगर जो एब्सेंट हो, म्यूटेंट हो, तो फिर ये पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वो एब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो दे एक्टिवेट द नेक्स्ट लेवल ऑफ जीन, ठीक है। नेक्स्ट लेवल ऑफ जीन में कौन आता है, होमेटिक जीन आते हैं। दे डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ ईच सेगमेंट, डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ ईच ऑर्गन, ऑर्गन आइडेंटिटी जीन भी इसीलिए इनको कहा जाता है, ठीक है। इफ द म्यूटेशन इन द जाइगोटिक होमेटिक जीन, तो क्या हो जाएगा, वन सेगमेंट आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म इनटू द अनदर सेगमेंट, ठीक है। अनएप्रोप्रिएट लोकेशन ऑर्गन फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द होमेटिक जीन। फिर पांचवें तरह के जीन जो होते हैं वो उसमें थे रियलाइजेटर जीन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन जो करते हैं, और अगर इस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है तो कोई भी ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं एक्सिस फॉर्मेशन। एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला। ऊगोनियम में स्टार्टिंग में 4 टाइम डिवीजन होता है, और 4 टाइम डिवीजन और ये कैसा होता है, सबके सब इनकम्प्लीट डिवीजन होता है। और यहाँ पे क्या होती है, 16 साल बनती है, और वो 16 साल सारी की सारी इंटरकनेक्टेड होती है, और जिसमें से 15 साल तो नर्व सेल होती है और 1 सेल जो होती है वो oocyte होती है, ठीक है। और इसमें एग चैम्बर भी पाया जाता है। तो oocyte जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एग चैम्बर में प्रेजेंट होते हैं। एग चैम्बर यानी कि पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो oocyte प्रिकर्सर डेवलप न्यूमरस mRNA, ठीक है, इन नर्व सेल, और फिर उसको बाद में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑन द माइक्रोट्यूब्यूल बाय द इंटरकनेक्शन। फर्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन। Follicle epithelium that is surrounded the oocyte initially ununiformly broken by the 2 signal and organized by oocyte nucleus, ठीक है। तो ये जो क्या होता है, स्टार्टिंग में हम बात करें तो फॉलिकल जो होती है, ये oocyte जो होती है, इसके चारों ओर फॉलिकुलर एपिथेलियम सेल होती है, जो इनिशियली तो कैसी होती है, इक्वली सराउंडेड होती है, और फिर बाद में इसके अंदर क्या होता है, ये यूनिफॉर्मिटी ब्रेक हो जाती है, और इसके लिए इसमें 2 सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं, और दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय oocyte न्यूक्लियस। बोथ सिग्नल दे इन्वॉल्व द सेम जीन, नाम है उसका गर्कन जीन द्वारा ही ये सिग्नल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एंड सिंथेसाइज इन द नर्व सेल में सिंथेसाइज होते हैं, एंड द बाय ट्रांसपोर्ट टू द oocyte न्यूक्लियस, ओके। तो गर्कन जो प्रोटीन है, गर्कन जो ये है, इसको हम यहां देख सकते हैं, दिस वन, ये 15 सेल्स होती हैं,
ठीक है, और 15 नर्व सेल होती है और एक oocyte सेल होती है, ठीक है। तो गर्कन प्रोटीन्स जो होते हैं वो दोनों सिग्नल में इन्वॉल्व होते हैं और नर्व सेल में वो प्रोड्यूस होते हैं और देन उसके बाद ये ट्रांसफर कर दिए जाते हैं oocyte न्यूक्लियस की ओर, ठीक है। और सेम इसी समय क्या होता है, द oocyte न्यूक्लियस द वेरी नियर टू द पोस्टीरियर टिप, ये बिल्कुल पोस्टीरियर टिप पे आता चला जाएगा, ठीक है, पोस्टीरियर टिप पे आता चला जाएगा। नाउ गर्कन प्रोटीन रिसीव बाय द फॉलिकल सेल्स, ठीक है। एट दिस पोजीशन ए रिसेप्टर प्रोटीन इज एनकोडेड बाय टॉर्पिडोजीन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, गर्कन प्रोटीन भी इसके साथ आ रहा है और गर्कन प्रोटीन को कौन रिसेप्ट कर रहा है, गर्कन प्रोटीन को टॉर्पिडोजीन जो है वो रिसेप्टर जो है यहाँ पे रिसेप्टर प्रोटीन कौन है, टॉर्पिडोजीन्स है, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, दिस इज द पोस्टीरियर फॉर्मेशन करता है, ओके। तो ये इस तरीके से यहाँ पे पोस्टीरियर का फॉर्मेशन होता है। नाउ पोस्टीरियर फॉलिकल सेल सेंड टू द सिग्नल बैक इनटू oocyte, ये वापस से क्या करेगी, सिग्नल देगी, यहाँ पे वापस से सिग्नल देगी, है ना, और इनटू oocyte। Identity of this signal is not yet unknown, but the recruit the PAR1 protein. Okay, तो ये PAR1 प्रोटीन बनाती है to the posterior edge of the oocyte. यहाँ पे PAR1 प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। The PAR1 organize microtubules with the plus or minus end. ठीक है, ये PAR1 प्रोटीन है, दैट इज इसने माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइज की है जिसके एक एंड प्लस एंड और प्लस तो ग्रोइंग एंड है और माइनस जो है वो इसकी कैप है, ठीक है। और यही क्या कर रहे हैं, एट द एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ऑफ द oocyte, ये इनिशियल है एक तरीके से oocyte के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर एंड के फॉर्मेशन का, है ना। अब डिपेंड क्या करता है, द ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज क्रिटिकल बिकॉज द डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल मोटर प्रोटीन विल बी ट्रांसपोर्ट देयर mRNA एंड द प्रोटीन कार्गो इन द डिफरेंट डायरेक्शन, ओके। अब क्या होता है, मोटर प्रोटीन आते हैं, मोटर प्रोटीन काइनेसिन, ठीक है। अब ये मोटर प्रोटीन काइनेसिन आते हैं, काइनेसिन एटीपीएस, that will use the energy of ATP to transport the material to plus end of the microtubule, ठीक है। और एक और प्रोटीन आते हैं डाइनिन, जिनको कहा जाता है डाइनिन, क्या करते हैं, दैट इज द, ये नेगेटिव साइड होते हैं और आप यूं कह सकते हैं ये नेगेटिव डायरेक्टेड मोटर प्रोटीन होते हैं, नेगेटिव डायरेक्टेड मोटर प्रोटीन होते हैं, दैट विल ट्रांसपोर्ट टू द कार्गो टू द अपोजिट वे, ठीक है। अब काइनेसिन क्या करता है, ये एक मैसेज देता है, ठीक है, अलॉन्ग विद द माइक्रोट्यूब्यूल, पूरे माइक्रोट्यूब्यूल पे जो मूव करेगा एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ द oocyte, और पोस्टीरियर एंड तक जाएगा, ठीक है। और जहां पे क्या है, एक ऑस्कर mRNA पाया जाता है, ठीक है, that is not able to translate until they reach to the posterior end, जब तक ये posterior end तक नहीं पहुंचेगा ये ऑस्कर mRNA जो है वो ट्रांसलेट नहीं होगा और ऑस्कर प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है ये नहीं करेगा, ठीक है। नाउ ऑस्कर प्रोटीन रिक्रूट ए मोर PAR1 प्रोटीन और ज्यादा ये प्रोड्यूस करेगा और ज्यादा बनाएगा, ठीक है। तो अलाउ करेगा कि मोर मटेरियल जो कि पोस्टीरियर पोल पे इकट्ठे हो जाए। पोस्टीरियर पोल हैव इट्स ओन डिस्टिंक्टिव साइटोप्लाज्म, अब इसका खुद का एक डिस्टिंक्टिव साइटोप्लाज्म हो गया विच कंटेन द डिटर्मिनेंट फॉर द प्रोड्यूसिंग द एब्डोमिनल एंड द जर्म सेल, ठीक है। और इसीलिए इनको कहा जाता है पोल प्लाज्म, ठीक है। दिस इज द पोल प्लाज्म, ठीक है। एंड दिस साइटोस्केलेटन रीअरेंजमेंट accomplished by increase in oocyte volume or owing to transfer of cytoplasmic component from the nerve cell, ठीक है। और इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, मैटरनल मैसेंजर होते हैं, एक होता है बाइकोड और दूसरा होता है नैनोज, ठीक है। तो ये बाइकोड और नैनोज mRNA के फॉर्म के अंदर अपने मैसेज जो आएंगे वो देंगे। these mRNAs कैरिड बाय द मोटर प्रोटीन, ठीक है, अलॉन्ग विद द माइक्रोट्यूब्यूल टू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड। तो बाइकोड और नैनोज क्या कर रहे हैं, बाइकोड और नैनोज दे एस्टैब्लिश द एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी, ओके।
दूसरा पढ़ेंगे हम डॉर्सल वेंटर पैटर्निंग इन ड्रोसोफिला oocyte. ओके, oocyte वॉल्यूम दैट इज इंक्रीज, ठीक है, and oocyte nucleus they move to the anterior dorsal position where the second major signaling event take place. ठीक है, और यहाँ पे होता क्या है कि जो गर्कन मैसेज जो होता है वो oocyte न्यूक्लियस और oocyte सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है. ठीक है, इट्स प्रोटीन प्रोडक्ट फॉर्म ए एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रेडेड अलोंग द डोर्सल सरफेस, can diffuse only a short distance. Now Gurkhan protein reach only these follicle cell close to the oocyte nucleus. ठीक है, और वो सिग्नल देती है उन सेल्स को जो कि कैसी है, कॉलुमुलर डोर्सल फॉलिकल सेल्स होती है. इस तरीके से दे एस्टैब्लिश द डोर्सल वेंट्रल पोलरिटी इन द फॉलिकल सेल लेयर दैट सराउंड द oocyte. ओके, अब मैटरनल डेफिशिएंसी हो जाए इधर गर्कन में इधर टॉर्पिडो में तो क्या होगा, दे कॉज द वेंट्रलाइजेशन. ठीक है, गर्कन सिर्फ जो होता है oocyte में एक्टिवेट होता है और टॉर्पिडो जो होता है सोमेटिक फॉलिकल सेल के अंदर ही एक्टिवेट होता है. ठीक है, तो टॉर्पिडो नीड follicle cell not in egg itself. ओके, नाउ गर्कन टॉर्पिडो सिग्नल हो गया एक तरह का, और ये गर्कन टॉर्पिडो सिग्नल दे आर स्पेशलाइज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डोर्सलाइजेशन. ठीक है, स्पेसिफिक डोर्सलाइज फॉलिकल सेल वहां पे आ जाएगा. दे इनिशिएट ए कैस्केड जीन एक्टिविटी, और जैसे ही वो आएगा वो वहां पे क्या करेगा, एक कैस्केड जीन एक्टिविटी करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, दे क्रिएट द डोर्सल वेंट्रल एक्सिस. ओके, now activated torpedo receptor protein, they inhibit the expression of pipe gene. Pipe gene क्या है, the pipe gene made by only in the ventral follicle cell. ठीक है, अब पाइप जीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर रहा है. अब पाइप जीन अगर एक्टिवेट यहां पर होता है तो ये आगे चल के क्या करेगा, नूडल प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा. ठीक है, नूडल प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा विच इज सिक्रीटेड टू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ नेबरिंग वेंटर एम्ब्रियोनिक सेल. ठीक है, और जैसे ही नूडल प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा कुछ समय बाद ये करेगा वो सीरीन प्रोटीएज, 3 सीरीन प्रोटीएज को एक्टिवेट करेगा. ठीक है, 3 सीरीन प्रोटीएज को एक्टिवेट करेगा दैट इज सिक्रेटेड इनटू द पेरीविटलैंड फ्लूइड. अब ये इन प्रोटीएज का जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव जीन, स्नेक जीन और एस्टर जीन. ठीक है, दीज आर सिक्रेटेड इन द इनएक्टिव फॉर्म आर सब्सिक्वेंटली एक्टिवेटेड बाय द पेप्टाइड क्लीवेज. ओके, नाउ वापस यहाँ आते हैं कि नूडल प्रोटीन आया था, नूडल प्रोटीन एक्टिवेटेड नूडल प्रोटीन हो गया. अब ये क्या कर रहा है, प्रोटीज को हमने बात करी के ऊपर कि सीरीन प्रोटीज को एक्टिवेट कराता है. नूडल प्रोटीन आया, दे एक्टिवेट द गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव प्रोटीज सबसे पहले. ठीक है, उसको एक्टिवेट करेगा. अब ये गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव प्रोटीज एक्टिवेट होते ही ये स्नेक प्रोटीन को क्लीव करेगा. नाउ स्नेक प्रोटीन के क्लीव होते ही स्नेक प्रोटीज एक्टिवेट हो जाएगा. स्नेक प्रोटीज जो होता है एस्टर प्रोटीन को क्लीव करेगा, और एस्टर प्रोटीन के क्लीव होने के साथ ही एस्टर प्रोटीज जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और एस्टर प्रोटीज ये स्टेप्सल प्रोटीन को क्लीव करेगा. ठीक है, तो cleavage of these 3 proteases they are limited to the only ventral site. They accomplish by the protease inhibitor secretion from the follicle cell. Okay. This inhibitor of ester and snake they found throughout the perivitelline space surrounded the embryo. Okay. These protein are similar to the mammalian inhibitor protease. ठीक है, और वहां पे क्या होता है कि वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीएज में भी कैस्केड चलता है सेम इसी तरीके से जैसा कि यहाँ पर होता है. नाउ प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज ऑफ एस्टर एंड स्टेपजल इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द एरिया अराउंड द वेंट्रल एम्ब्रियोनिक सेल. ओके, cleaved stem cell protein now able to bind to its receptor
इन oocyte मेम्ब्रेन, और ये रिसेप्टर जो होते हैं दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द टोल जीन. ओके, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ टोल जीन. अब ये आते ही क्या होगा, ये टोल प्रोटीन आ जाएगा. टोल प्रोटीन क्या है, मैटरनल प्रोडक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन, बट इट्स द एक्टिविटी ओनली बाय द बाइंडिंग ऑफ द स्टेप सेल प्रोटीन. जैसे स्टेप सेल उससे बाइंड हो जाएगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, विच इज द प्रोड्यूस ओनली इन द वेंट्रल साइड. वेंट्रल साइड पे प्रोड्यूस हो गया. नाउ टोल रिसेप्टर जो कि वेंट्रल साइड पे है, एग के अंदर ये ट्रांसल्यूटिंग सिग्नल देगा जो कि एग में जाएंगे, इनसाइड द एग होंगे. टोल रिसेप्टर नाउ ऑन डोर्सल साइड पे नहीं होगा. दिस लोकलाइज द एक्टिवेशन एस्टैब्लिश द डोर्सल वेंट्रल पोलैरिटी ऑफ द एग. ओके, इसे हम इस डायग्राम में और अच्छे से देख सकते हैं. ये फर्स्ट डायग्राम देखें हम, जहां पे नर्व सेल है और इसके पोस्टीरियर एंड पे ये एक oocyte सेल है. ठीक है, इसके इस हाफ पोर्शन को यहाँ पे दिखाया गया है, जूम किया गया है, जहां पे आपको डॉर्सल फैट सेल फैट दिखाई देगा. ठीक है, और इनिबिशन ऑफ पाइप प्रोटीन है, यहाँ पे गर्कन प्रोटीन है जिसने काम शुरू करा था. ठीक है, और वेंट्रल साइड से इसको कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है. ठीक है, यहाँ पे वेंट्रल साइड पे क्या हो रहा है, पाइप सिंथेसिस हो रहा है. इस एक छोटे से पोर्शन को हम यहाँ एक बड़े कैस्केड फॉर्म के अंदर हम देख सकते हैं कि ये कैस्केड की एक सीक्वेंस है जो यहाँ चल रही है. ठीक है, और कैसे चल रही है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो oocyte nucleus they are travel to the anterior dorsal side of oocyte where जहां पे गर्कन mRNA पाया जाता है. ये पाया जाता है जहां गर्कन mRNA. गर्कन मैसेज टू ट्रांसलेटेड, अब ये ट्रांसलेट करेगा. नाउ गर्कन रिसीव बाय द टॉर्पिडो प्रोटीन. ठीक है, और ड्यूरिंग द मिड oogenesis. अब क्या हुआ, जो टॉर्पिडो सिग्नल आया उसने क्या किया, दे कॉज द फॉलिकल सेल टू डिफरेंशिएट इनटू डॉर्सल मॉर्फोलॉजी. ओके, द सिंथेसिस ऑफ द पाइप इज इनिबिटेड इन द डॉर्सल साइड. या आगे डॉर्सल साइड पे इनिबिटेड हो गया. नाउ सिंथेसिस ऑफ पाइप गर्कन डज नॉट डिफ्यूज टू द वेंट्रल साइड. ठीक है, अब वेंट्रल फॉलिकल सेल दे सिंथेसाइज द पाइप. ओके, ये वेंट्रल साइड में पाइप सिंथेसाइज हो रहा है. इन वेंट्रल फॉलिकल सेल द पाइप कंप्लीट्स द मॉडिफिकेशन ऑफ इस अननोन फैक्टर एक्स. ओके, सिंथेसाइज हुआ, अननोन फैक्टर एक्स था, उसके साथ ये फ्यूज हो गया. नाउ द नूडल एंड एक्स इंटरेक्ट. ये रहा नूडल और ये एक्स जो होते हैं इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है, एंड टू स्प्लिट द गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव प्रोटीन. जैसे ये इंटरेक्ट करेंगे, ये गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव प्रोटीन है, इसको स्प्लिट करेंगे ना. अब क्या होंगे, गैस्ट्रुलेशन जो डिफेक्टिव प्रोटीन है स्प्लिट होती है, एक्टिवेट को क्लीव करेगा. ना स्नेक प्रोटीन जो है ये एक्टिवेट होकर क्या करेगा, एस्टर प्रोटीन को क्लीव करेगा. ठीक है, एक्टिवेटेड एस्टर जो होता है दे स्प्लिट द स्टेपसेल प्रोटीन, ये स्टेपसेल को स्प्लिट करेगा, है ना, और एक्टिवेट करेगा. ना स्टेपसेल क्या करेगा, टोल से बाइंड हो जाएगा. ये ऊपर टोल से बाइंड हो गया, टोल रिसेप्टर प्रोटीन अवेलेबल है. टोल एक्टिवेशन एक्टिवेट द ट्यूब एंड पेल. ये ट्यूब और पेल जो है उसको ये एक्टिवेट करेंगे, विच फास्फोराइलेट द कैक्टस प्रोटीन, दिस वन. अब ये कैक्टस प्रोटीन को फास्फोराइलेट करते ही कैक्टस प्रोटीन क्या हो जाएगा, यहाँ से डिग्रेडेड हो जाएगा और द रिलीजिंग इट फ्रॉम द डॉर्सल प्रोटीन. इस डॉर्सल प्रोटीन से रिलीज होके बाहर निकल गया. ठीक है, और नाउ द डॉर्सल प्रोटीन एंटर द न्यूक्लियस एंड वेंट्रलाइज द सेल. ओके, इस तरीके से ये डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, थैंक यू.